हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज हम लोग झारखंड कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 6वां करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जा लोग के आप लोग देख लीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें तो ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित हो गई है? तो 3 बार, 2 बार, 1 बार या 4 बार। तो कितनी आपातकाल किस भाग में आता है? तो भाग 18 में। ठीक है, भाग 18 में। आर्टिकल पूछ लिया आपसे, तो आर्टिकल 352 से 360 तक, 352 से 360 तक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 3 बार लग चुका है, राइट ऑप्शन ए। चलिए और कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो ये कब कब लगा है? 3 बार तो लगा, सबको पता है। तो कब कब लगा? पहली बार 1962 में भारत और चीन के युद्ध में, भारत प्लस चीन के युद्ध में जब हुआ था तब लगा था। फिर दोबारा कब लगा? 1971 में लगा था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। तीसरी बार इंदिरा गांधी के समय कब लगा था? तो 1975 में आंतरिक गड़बड़ी की वजह से, आंतरिक गड़बड़ी की वजह से। ये लोग आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक बार में ऐसा नहीं कि एक बार रिवीजन करने के चक्कर में याद हो जाएगा, तो आप लोग रिवीजन करिए और एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? शिक्षा जो है ये किस सूची में आता है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची होगा। ठीक है, सभी लोग को पता है समवर्ती सूची होगा। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? आप लोग बताइए। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? तो केंद्र प्लस राज्य, ये दोनों लोग समवर्ती सूची में कानून बनाते हैं। राज्य सूची में तो जाहिर सी बात है राज्य ही कानून बनाएगा। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। संघ सूची में कितने विषय थे? वर्तमान में कितने विषय हैं संघ सूची में? बताइए, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं तो बताइए। तो संघ सूची में इस टाइम वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरात उल अखबार भारत में पहली फारसी पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई? जो मीरात उल अखबार है ये भारत में पहली फारसी पत्रिका है। ठीक है, अगर पूछ ले भारत की फारसी पत्रिका, भारत की पहली फारसी पत्रिका क्या है? मीरात उल अखबार। तो किसके द्वारा शुरू की गई? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, राइट आंसर है। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, में सती प्रथा का उन्मूलन ठीक है, और जानते हैं इनके बुक इनका बताइए, राजा राम मोहन राय के बुक के बारे में। तो कौन कौन सा बुक है? तो ईशा के नीति वचन, नीति वचन। दूसरा किताब कौन सा है? तो हिंदू उत्तराधिकारी के नियम। ठीक है, राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल था, बृहद्रथ था, सुसीमा था या संप्रति था? तो राइट आंसर क्या होगा? बृहद था। इसका समय बताइए, मौर्य वंश का समय कितना था? तो ये 322 बीसी से 185 बीसी। ठीक है, संस्थापक पहले बताइए, संस्थापक कौन था? संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? उपाधियों का उन्मूलन तो भाग 18, भाग कितने में आता है? भाग 18 में आता है, आर्टिकल 18। उपाधियों का उन्मूलन, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, सही बात है, राइट ऑप्शन बी। नागरिक के अधिकारों की निरंतरता तो किस में है? ये आर्टिकल 10 में है, आर्टिकल 10।
इसमें कौन सी बातें की गई हैं? तो ज़बरदस्ती गवाही नहीं दिला सकता कोई। मान लीजिए अगर कहीं चोरी हुई, अगर वहाँ पे आप पकड़े गए तो पुलिस तो आपको पीट काट कूट का एकदम अच्छे से कूट कूट के आपसे गवाही निकलवा लेगा, लेकिन ज़बरदस्ती गवाही नहीं दिला सकता कोई भी रहे, ठीक है। और आपसे जज ही ज़बरदस्ती कर रहे हैं तब भी वो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि ज़बरदस्ती गवाही नहीं दिला सकता। और जब तक, दूसरी बात क्या है कि जब तक कोई कानून नहीं तोड़ेगा अपराधी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी कानून नहीं तोड़ रहे हैं तो आप अपराधी नहीं हुए। जब तक कोई कानून नहीं तोड़ेगा अपराधी नहीं। और तीसरी बात क्या है कि एक केस के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। जैसे आपने कोई गुनाह किया है तो उसके लिए आपको सज़ा मिल चुकी है, फिर आपको दोबारा उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद था, या इल्तुतमिश था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या अलाउद्दीन खिलजी था? तो उस टाइम कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था। 1336 में बताइए किसकी स्थापना हुई थी? 1336 में तो विजयनगर की स्थापना हुई थी, विजयनगर की स्थापना। और कौन कौन मिलकर किए थे विजयनगर की स्थापना? बताइए। विजयनगर स्थापना कौन कौन मिलकर किए थे? दो भाई थे, हरिहर प्लस बुक्का, ये दोनों भाई मिलके 1836 में विजयनगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920, 1922, 1924 या 1926? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1924 में, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी? तो ये कानपुर में हुई थी। स्थान पूछे तो कानपुर में हुई थी। कौन कौन थे इसमें शामिल? सचिंद्रनाथ, ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। दो लोग थे, सचिंद्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। और ये कानपुर में हुई थी 1924 में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो वो कब हुआ था? 1928, 1930, 1931 या 1932? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1931 में। अगर डेट पूछे तो 5 मार्च 1931 में, ठीक है। डेट 5 मार्च है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर तक झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक है? विस्तार पूछा पूर्व से पश्चिम तक, तो बताइए। पहले बताइए उत्तर से दक्षिण कितना है? जो उत्तर से दक्षिण कितना है विस्तार? तो 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम पूछे तो कितना है? 463 किलोमीटर। तो कहाँ से पूछा है? तो पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? 463 किलोमीटर, राइट ऑप्शन ए। अगर उत्तर से दक्षिण पूछता तो 380 किलोमीटर होता, तो राइट आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं? तो कौन सा ऐसा जिला है जो दूसरे राज्य की सीमा से स्पर्श करता नहीं है? तो खूंटी है, रांची है, गुमला है, लोहरदगा है। तो राइट आंसर क्या होगा? खूंटी और लोहरदगा, ये दोनों ऐसे A+D, ये किसी भी दूसरे राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते, खूंटी और लोहरदगा। तो राइट आंसर A और D होगा, ठीक है, A और D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो गिटार, बांसुरी, वायलिन या सितार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायलिन होगा, वायलिन, ठीक है। वायलिन और कौन बनाते थे? तो मनोज जॉर्ज और शंकर, मनोज जॉर्ज और शंकर, ये लोग भी वायलिन बजाने में निपुण थे। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।